महादेव के एक बड़े अच्छे भक्त हुए उपमन्यु। ऋषि पुत्र है, माता भी तपस्विनी है। एक बार अपने मामा के घर गए, वहां पर उन्हें पीने के लिए दूध दिया गया, लेकिन थोड़ा सा। लेकिन मामा के पुत्र को अधिक संख्या में दिया गया। जैसा कि अभी भी आजकल के परिवारों में होता है भेदभाव आदि। थोड़ा सा दूध उन्होंने पिया और अपने घर चले आए। हमेशा ये अनवरत चलता ही रहा ये मामला। एक दिन उन्होंने अपनी माता से कहा कि माता, मुझे दूध पीना है और बहुत अधिक पीना है, क्योंकि मामा के घर मुझे बहुत थोड़ा सा दूध दिया जाता है और उतने से मेरी तृप्ति नहीं होती, लेकिन मामा के पुत्र को अधिक दूध दिया जाता है, तो आप मुझे भी दूध दीजिए। अब वे रोज हट करने लगे उपमन्यु। तो माता ने उन्हें एक कृत्रिम दूध बना करके दे दिया। कोई कहता चावल को पानी में मिलाकर, कोई कहता कुछ बीजों को पीस करके मिला करके। इस तरह एक कृत्रिम दूध का निर्माण माता ने कर दिया उपमन्यु के लिए और उपमन्यु को दिया। उपमन्यु ने जैसे ही उसे मुख से लगाया तो उसे थूक दिया कि माता, ये दूध तो है ही नहीं, ये और कुछ चीज है, दूध नहीं है। तो माता रुदन करने लगी कि पुत्र, तुम रोज हट करते हो दूध के लिए, और तुम ऋषि पुत्र हो, हम वन में और पर्वतों में रहने वाले तपस्वी हैं, तो हम लोगों के पास कहाँ से दूध आएगा? ना हमारे पास गौ है, ना ही हमारे पास धन है कि हम दूध आदि खरीद सके। तो तुम्हें दुख ना हो, इसलिए मैंने कृत्रिम दूध बना करके तुम्हें दे दिया। अब उपमन्यु और हट करने लगे कि नहीं, मुझे तो दूध चाहिए और असली चाहिए। अब आप बताइए कि वो किस प्रकार प्राप्त होगा। माता तपस्विनी है, माता ने कहा कि तो महादेव से मांगो। अब वो पूछते हैं कि महादेव कौन है, तो वे महादेव के महत्व को समझाती है कि वे ही सृष्टि के आधार है, वे ही सार है, वे ही निर्गुण है, वे ही सगुण है। जो महिमा वर्णित की ही नहीं जा सकती, या जिसकी महिमा वर्णित नहीं की जा सकती, वे ही हमारे शिव। उपमन्यु ने सोचा कि ठीक है, मैं अपना जीवन महादेव को समर्पित कर दूंगा और उनसे ही दूध मांगूंगा। अब वो हिमालय के शिखर पर चले गए, तब आदि करना आरंभ किया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र से नित्य तप करने लगे और महादेव को अपना जीवन समर्पित करके जीवन वहीं पर जीने लगे। धीरे धीरे तप बल बढ़ने लगा। आसपास वनों में जो पिशाच थे वे उन्हें तंग करने लगे, परेशान करने लगे कि ये तप भंग कर दे। लेकिन जब वे डरे नहीं तो धीरे धीरे वे पिशाच भी, जो श्रापित थे, किसी श्रापवश पिशाच बने थे, वे ही ऋषि रूप में परिवर्तित हो गए और वे ही इनकी सेवा भी करने लगे उपमन्यु। धीरे धीरे जैसे तप बढ़ता गया, अब ये समय था कि महादेव ने निश्चित किया कि अब उपमन्यु से मिला जाए। तो महादेव ने इंद्र का रूप धारण किया और नंदी ने धारण किया रूप ऐरावत का। ऐरावत इंद्र के वाहन, उनका रूप धारण किया और फिर महादेव उस पर बैठ करके असुर देवता नाग आदि के साथ पधारे उपमन्यु के समक्ष। उपमन्यु ने जैसे ही देखा तो इंद्र बने महादेव ने कहा कि उपमन्यु, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं देवराज इंद्र हूँ, स्वर्गाधिपति हूँ, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। उपमन्यु ने कहा कि हे स्वर्गाधिपति, हे इंद्रदेव, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे अनन्य शिव भक्ति का वरदान प्रदान कीजिए कि महादेव के श्री चरणों में मेरी भक्ति हमेशा लगी रहे। इंद्र ने कहा कि ये क्यों मांगना चाहते हो, है ना, महादेव ही इंद्र रूप में थे। उन्होंने कहा कि ये क्यों मांगना चाहते हो, तुम धन मांग लो, संपदा मांग लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे महादेव के अतिरिक्त और कुछ चाहिए ही नहीं। अगर आप दे सकते हैं तो वरदान दीजिए कि मैं महादेव की अनन्य भक्ति करूं और मेरा उन्हीं में सदगति हो, और यदि इस जन्म में मुझे उनकी प्राप्ति न हो पाए मेरे किसी पूर्व जन्मकृत पाप के कारण, तो मैं फिर शिव भक्त बनकर के ही जन्म लूं। आप तो मुझे इस तरह का एक वरदान दे दीजिए। अब महादेव इंद्र रूप में थे, उन्होंने फिर परीक्षा को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और वे महादेव के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने लगे कि तुम क्यों उस निर्गुण की उपासना करना चाहते हो, तुम मेरी उपासना करो, मुझसे कुछ मांग लो। उपमन्यु कहते हैं कि देखिए इंद्रदेव, आपने द्वेष में या ईर्षा में आकर ही सही, लेकिन महादेव को निर्गुण भी कहा है, अर्थात आप मानते हैं कि वे सगुण भी है और निर्गुण भी है, वे ही वंदनीय और वे ही पूजनीय है।
तो अगर आप मुझे ऐसा वरदान दे सकते हैं कि मैं महादेव की अनन्य भक्ति करूं तो उचित है, अन्यथा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही कोई अन्य आशा। इंद्रदेव तब भी नहीं रुके, उन्होंने महादेव के प्रति और अपशब्द बोलना आरंभ किए, क्योंकि महादेव स्वयं इंद्र रूप में है। अब उपमन्यु को क्रोध आना शुरू हुआ, ऋषिपुत्र होते हुए भी उनके क्रोध का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने कमंडल से भस्म फेंकी और अघोर अस्त्र का प्रयोग इंद्र के ऊपर किया और स्वयं योगाग्नि में जलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि शिव निंदा मेरे कानों में पड़ गई है तो अब ऐसे जीवन का क्या करूंगा, है ना। माता सती ने स्वयं अपनी देह को भस्म कर लिया था, तो उपमन्यु को भी आत्मग्लानि होने लगी कि अरे इंद्र से मैंने शिव निंदा सुन ली है, अब इस देह का मैं क्या करूंगा। महादेव ने अपनी माया से उस योगाग्नि को समाप्त कर दिया। महादेव के आदेश से जो उपमन्यु ने अघोर अस्त्र छोड़ा था इंद्र बने महादेव की ओर, वो नंदी ने अपने मुख में पकड़ लिया, तो वो अघोर अस्त्र भी हवा में विलय हो गया, उसका वो विलीन हो गया। तब महादेव अपने पूर्ण रूप में उपमन्यु के सामने आते हैं। तब उपमन्यु अपने स्वामी भोलेनाथ को देखते हैं सामने। जो ऐरावत है वे नंदी में परिवर्तित हो चुका है और जो इंद्र है वो महादेव के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। मां पराशक्ति जगदम्बा के साथ महादेव नंदी के ऊपर विराजित है। सुंदर से वस्त्र महादेव देव ने धारण किए हैं, कमल पुष्पों की माला है, नाग आदि से महादेव सुशोभित है, जटाओं में स्वर्ण आदि के नाग सुशोभित हो रहे हैं। ये महादेव का एक राजसी रूप भी है ना, क्योंकि बालक छोटा है, कहीं भयभीत ना हो जाए घोर स्वरूप देख करके, इसलिए महादेव राजसी स्वरूप में प्रकट होते हैं, जिसे देख करके उपमन्यु मोहित हो जाता है। या ये कहें कि अब उसके अंदर कोई विचार ही नहीं बचे कि अब क्या कहा जाए, क्या मांगा जाए। महादेव कहते कि उपमन्यु मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कहो क्या चाहते। उपमन्यु कहते महादेव आपको देखने के बाद तो कोई चाह बची ही नहीं, पहले तो दूध के लिए किया था, लेकिन अब दूध तो बहुत छोटा लगता है, जब जगतपति सामने हो तो दूध बहुत छोटा लगता है। अर्थात अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जब तक जीवन रहे, जब तक तब तक आपके श्री चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। महादेव ने वरदान दिया कि ठीक है उपमन्यु, तुमने मेरी उचित प्रकार से भक्ति की है, मुझे प्रसन्न किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति सदा अमर होगी, तुम्हारी भक्ति सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी, तुम्हारी कीर्ति मेरे भक्तों के द्वारा गाई जाएगी। और उपमन्यु तुम्हें मैं देवताओं में सम्मिलित करता हूँ, मेरे गणों में भी सम्मिलित करता हूँ। महादेव उच्च पद देते हैं। दूध की चाह में तुमने तब किया था, अर्थात मैं तुम्हें दूध का सागर देता हूँ, मैं तुम्हें मधु का सागर देता हूँ, दही का सागर देता हूँ, है ना। शहद का सागर दे दिया भगवान ने, मधु का सागर। छोटी सी दूध की चाह में उपमन्यु ने इतना बड़ा तप किया, महादेव ने बिन मांगे कोटि 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 गुना फल प्रदान किया। उपमन्यु की भक्ति अमर हो गई, उपमन्यु प्रसन्न भी है। लेकिन कथा का सार देखिए आप कि उपमन्यु छोटे हैं, माता उनके अंदर लालच नहीं भरती कि धन कमाओ उससे दूध आएगा। एक तपस्विनी माता है, छोटे बालक के अंदर धर्म की स्थापना करती है, उसके मन में धर्म का बीजारोपण करती है और उन्हें महादेव की भक्ति की ओर बढ़ाती है। कलयुग में तो माता पिता क्या कर रहे हैं, बच्चों को सिर्फ मनी माइंडेड बना रहे हैं कि आपको सिर्फ पैसा कमाना है, लेकिन वे उनको थोड़े से दूध के लिए महादेव के श्री चरणों में ले जाती है। एक चीज ये समझ में आती है इस कथा से कि हमें अपने बच्चों को अधिक ना सही तो उपमन्यु ना बन सके, ध्रुव ना बन सके, प्रहलाद ना बन सके, तो कम से कम एक सनातनी बनकर के शिव के चरणों में रहें, एक सनातनी बनकर के शिव के चरणों का पान करें, उनके चरणों से जो अमृत निकलता है उसका पान करें। एक चीज ये है। दूसरा, उपमन्यु के सामने महादेव इंद्र रूप में जाते हैं, स्वर्गाधिपति के रूप में जाते हैं, तो उपमन्यु की कथा हमें बताती है कि अगर जीवन में भक्ति मार्ग में लालच आ जाए तो भक्ति वहीं शून्य हो जाती है। चाहते तो उपमन्यु क्या नहीं मांग सकते थे, स्वर्ग के राजा सामने है, लेकिन उपमन्यु को वो लालच नहीं ग्रसता। क्यों? क्योंकि प्रीति महादेव के चरणों में लगी हुई। तो कथा सिखाती है कि जब आप शिव भक्ति करें तो कोई कितना भी लालच दे, जब तक मृत्यु ना आ जाए ये शिव भक्ति का त्याग हमें नहीं करना चाहिए। शिव भक्तों को ये चीज समझनी चाहिए कि हम कभी महादेव के चरणों का त्याग न करें, चाहे हमें पूरी त्रिलोकी ही कोई क्यों ना देता हो। तो ये दो चीजें हैं कि आयु ना देखे भक्ति में, पूजा पाठ में और साधना आदि में। दूसरा, जब भी आप भक्ति करें
अधिक न कर पाए, थोड़ी कर पाए, लेकिन लालच कभी भी उसमें ना आने दें। तो कथाएं जो घटित होती हैं भक्तों की, वो भक्तों का कल्याण तो करती है। सुनने से सुनने वालों का कल्याण होता है, पढ़ने से पढ़ने वालों का कल्याण होता है, लेकिन हर कथा के बीच में कुछ सार होता है। और उपमन्यु की कथा हमें समझाती है कि शिव भक्ति के लिए कोई आयु नहीं होती। किसी भी आयु में आप शिव भक्ति आरंभ कर दीजिए, और शिव भक्ति के बीच कभी भी कोई लालच नहीं आना चाहिए। नमः शिवाय।